Good morning students, welcome to your maths class. Today will we start chapter 6 multiples and factors. इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? मल्टीपल्स के बारे में एंड फैक्टर्स के बारे में. Now start the chapter. Write the next four multiples of the following. नंबर दिए हुए हैं हमें 14, 5, 11, 4. इनका नेक्स्ट फोर मल्टीपल्स निकालना है हमें. नेक्स्ट फोर मल्टीपल्स निकालना है. मल्टीपल्स मतलब क्या? मल्टीपल मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई करना यानी गुना करना, मतलब उसका मल्टीपल निकालना है हमें. 2 से मल्टीप्लाई करके, 3 से मल्टीप्लाई करके, 4 से मल्टीप्लाई करके. इन शॉर्ट हम लोग उसका टेबल लिखते हैं. जैसे 14 का मल्टीपल्स निकालना है तो 14 का टेबल हम लोग कंटिन्यू करेंगे. 14 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 28. 3 से मल्टीप्लाई करने पे 42, 4 से मल्टीप्लाई करने पे 56 एंड 5 से मल्टीप्लाई करने पे 70. यानी हमें मल्टीपल निकालने के लिए 2, 3, 4, 5, 6, 7 से मल्टीप्लाई करके उसका नंबर लिखना पड़ता है. या सिंपल वे में आप ऐसे समझो कि जिसका मल्टीपल लिखना होता है हमें उसका टेबल लिख देते हैं हम लोग. 2, 3, 4, 5, 6, 7 से मल्टीप्लाई करके आगे कंटिन्यू टेबल कर देते हैं. 14 का मल्टीपल लिखना है. 14 2 जा 28, 14 3 जा 42, 14 4 जा 56, 14 5 जा 70. सेम एज 5 का मल्टीपल लिखना है. 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25. Okay class, very simple. Now I have done question number 1 and 2. So question number 3 and 4 will be done by you. You will do question number 3 and 4. आप लोग करोगे, ठीक है. Now question number 2. Write the next 3 multiples. इनके next 3 multiples लिखने हैं. 6, 12, 18. 6, 12, 18. क्या पता चल रहा है इसमें किसका टेबल कंटिन्यू हो रहा है? 6 का टेबल कंटिन्यू हो रहा है. यानी ये सारे जो हैं ये 6 के मल्टीपल्स हैं. तो हम यहाँ पे 6 का टेबल कंटिन्यू करेंगे. 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36. ओके. आगे के दो नंबर से हमें ये पता चल रहा है कि ये दोनों नंबर जो हैं ये 6 के मल्टीपल है, यानी ये 6 के टेबल में आते हैं. इसलिए हम लोग 18 के बाद से 6 का टेबल कंटिन्यू करेंगे. 15 2 जा 30, 15 3 जा 45. यानी हमें क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे 15 के मल्टीपल्स लिखे गए हैं. तो हम 15 के टेबल को यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे. 15 2 जा 30, 15 3 जा 45, 15 4 जा 60, 15 5 जा 75, 15 6 जा 90. वेरी सिंपल. जिस भी नंबर का हमें मल्टीपल लिखना है उस नंबर का मल्टीपल कैसे निकालते हैं? मल्टीपल जैसे यहाँ तो छोटे छोटे डिजिट हैं, लेकिन अगर किसी बड़े नंबर का मल्टीपल निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करके, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, इनसे मल्टीप्लाई करके उनका मल्टीपल निकल सकता है. मल्टीपल का मतलब है जैसे 14 का मल्टीपल क्या है? 28. यानी कि 28 में 14 से डिवाइड हो जाएगा. 42 में भी 14 से डिवाइड हो जाएगा. 56 में भी 14 से डिवाइड हो जाएगा. 70 में भी 14 से डिवाइड हो जाएगा. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3. इन द फर्स्ट नंबर ए मल्टीपल ऑफ द सेकेंड नंबर. क्या ये जो पहला नंबर है ये दूसरे नंबर का मल्टीपल है? हाउ कैन वी चेक? इस 33 इज अ मल्टीपल ऑफ 3. हम 3 का टेबल कंटिन्यू लिखते हैं. 3 1 जा 3, 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, 3 10 जा 30, 3 एंड 3 को अगर 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 33. इन शॉर्ट हम ये बोल सकते हैं कि 33 में 3 से डिवाइड हो जाएगा. आप रफ कॉपी में सिंपली आप 33 में 3 से डिवाइड करोगे, आपका क्वाड्रेंट कितना आएगा? 11. सो यानी 3 को अगर हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 33 हो जाएगा. 11 टाइम में 33 आ गया, यानी 11 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 33 हो जाएगा. सो क्या लिखेंगे हम? येस, 33 इज मल्टीपल ऑफ 3. यानी इसका मतलब है कि 33 में 3 से डिवाइड होता है. ओके. नाउ क्या है सेकेंड नंबर? 63 एंड 9. इज 63 इज मल्टीपल ऑफ 9. ये पूछ रहा है 63 इज मल्टीपल ऑफ 9. सो
So we will write table of 9. 9 1 ja 9, 2 ja 18, 9 3 ja 27, 9 4 ja 36, 9 5 ja 45, 9 6 ja 54, 9 7 ja 63. आ गया 63। 9 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 63 आएगा? यस 7, 9 7 जा 63, यानी 9 के टेबल में 63 आता है या 63 में 9 से डिवाइड हो जाता है। सो हम क्या लिखेंगे? यस 63 इज मल्टीपल ऑफ 9। 63 इज मल्टीपल ऑफ 9। वेरी सिंपल। Okay, now question number 1, 2, 3 complete in your notebook. I have done question number 2 questions from each question है। Okay, हर questions में से 2 मैंने आपको समझाया है and rest of 2 will be done by you. Now question number 4, state true or false। आपको true बताना है या false है, क्या है? Every number is a multiple of 1। Yes, सारे नंबर 1 के मल्टीपल होते हैं, यानी 1 से सारे नंबर में डिवाइड हो जाता है। 0 इज अ मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर। यस। फर्स्ट मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर इज इट्स नंबर इटसेल्फ। यस। पहला मल्टीपल जो किसी का भी होता है वो खुद वही नंबर होता है। जैसे मान लो 5 का मल्टीपल हम लिख रहे हैं तो 5 का टेबल हम लिखेंगे। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, या लिख सकते हैं हम सबसे पहले 5। जो कोई भी नंबर है वो सबसे पहले खुद से ही डिवाइड हो जाएगा। 2 2 से डिवाइड है, 5 5 से डिवाइड है, 7 7 से डिवाइड है। सो हर नंबर अपना सबसे पहला मल्टीपल वो नंबर खुद होता है। ओके, ट्रू। द मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर आर काउंटेबल। नो, अनकाउंटेबल होते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं मल्टीपल्स। A product of 2 or more number is a multiple of each of the number multiplied. A product of 2 or more numbers, दो या 3 संख्याओं का जो मल्टीपल होता है, जो गुना करके हम लोग निकालते हैं, मल्टीपल करके जो आंसर आता है, ए मल्टीपल ऑफ ईच ऑफ नंबर मल्टीप्लाइड, जो हमने मल्टीप्लाई किए उन सबका मल्टीपल होता है। यस। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 करते हैं, ठीक है। 2 3 जा 6, 6 4 जा 24। इट मीन्स कि 24 में 2 से भी डिवाइड हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 12। 24 में 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। कितना आएगा? 8। एंड 24 में 4 से भी डिवाइड हो जाएगा। कितना आएगा? 6। ओके, इसका मतलब है कि 24 जब हम 2 या 3 नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो जो प्रोडक्ट होता है हमारा, जो प्रोडक्ट होता है वो हर नंबर का मल्टीपल होता है। जैसे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 किया हमने, यानी कि 24 जो है वो 2 का भी मल्टीपल है, 3 का भी मल्टीपल है और 4 का भी मल्टीपल है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, फिल इन द ब्लैंक्स। 6 3 जा वो डैश इज अ मल्टीपल ऑफ 6 एंड 3। 6 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट क्या होगा? 18। और 18 किसका मल्टीपल है? 6 का भी मल्टीपल है और 3 का भी मल्टीपल है। 3 5 जा 15 इज अ मल्टीपल ऑफ 3 एंड 5। 1 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13 इज 13 3 जा 39 is a multiple of 1 3 and 13. 2 4 जा 8, 8 6 जा 48 is a multiple of 2 4 and 6. 8 7 जा 56 is a multiple of 8 and 7, जो मैंने आपको अभी यहाँ पर बताया है सेम। ओके क्लास, कंप्लीट दिस एक्सरसाइज इन योर नोटबुक। ओके बाय क्लास, टेक केयर।